हेलो बच्चों, लेट्स सी क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स कैन नेवर अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस डज वर्क। तो बच्चों बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हो गया? की कॉन्सेप्ट हो गया हमारे पास वर्क डन, एंड दैट इज नथिंग बट दैट फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये हो गया वर्क डन। तो क्या लिखेंगे हम इसको? आइदर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब अगर हम बोल रहे हैं ये जीरो हो रहा है, मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो जीरो कब हो सकता है बच्चों? या तो एफ परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट हो जाए, फर्स्ट केस। सेकंड केस, या तो एफ जीरो हो जाए, थर्ड केस, या फिर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए। अब बच्चों अगर अपन बात करें टेंशन फोर्स, तो टेंशन फोर्स तो वर्क करेगा, इस पर कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। मान लो कोई बॉडी है इस तरह से, अब हम इसको कोई फोर्स लगा रहे हैं, तो इस पर क्या लगेगा? टेंशन लग जाएगा टी, और इसकी वजह से ये आगे डिस्प्लेस करेगा, तो टेंशन का वर्क आ जाएगा। तो वर्क बाय टेंशन कैन नॉट ज़ीरो, कैन नॉट ज़ीरो। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन भी वर्क कर सकता है। मान लो हमने कोई लिफ्ट चल रही है इसके अंदर, इसमें हमने ब्लॉक रख दिया ऐसे, तो नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगेगा उस पर? इस तरह से। तो नॉर्मल रिएक्शन का कोई कंपोनेंट जो होगा, मान लो लिफ्ट ऊपर जा रही है, तो वो भी वर्क करेगा। तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन कैन नॉट ज़ीरो। लेकिन बच्चों का वर्क डन बाय फ्रिक्शन देखें, वो भी स्टैटिक। तो स्टैटिक फ्रिक्शन, मान लो कोई भी एक सिचुएशन ले लेते हैं हम स्टडी फ्रिक्शन की। ठीक है, तो स्टडी फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन होता है डबल स्टैटिक फ्रिक्शन डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना रहता है इसके लिए? जीरो, बिकॉज अंडर स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, अंडर स्टैटिक फ्रिक्शन displacement of the body is always zero, displacement of the body always zero। तो इसका फाइनल आंसर जो हो जाएगा बच्चों, वो जाएगा फर्स्ट। और आई होप यू अंडरस्टूड इट। बेस्ट ऑफ लक।